आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। लिटिल इंडिया इजराइल के डिमोना शहर पर हमला किया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर एरिया को लिटिल इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी भारत की पॉपुलेशन रहती है। मतलब भारत में रहते थे, फिर यहाँ पे आ गए। इंडियन जूइश कम्युनिटी महाराष्ट्र में, भाई इनके रूट्स हैं, मराठी बोली जाती है यहाँ पे। तो वहां पे ईरान ने जो है वो बम मारा है। अब ये बड़ी बात क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहली बात ईरान ने यह दिखाया है कि हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ईरान ने यहां पे लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया है, और ये डिमोना यहां बगल में न्यूक्लियर साइट है इसराइल की। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन बता दो कि हमारा गूगल एआई टूल्स का ये बहुत ही शानदार कोर्स आज आखिरी दिन है। रात 8 बजे से क्लास शुरू होगी। आपको हम एक फ्री प्रॉम्प्ट ई बुक भी देंगे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि यहां ये इनकी साइट है न्यूक्लियर, डिमोना के बिल्कुल पास। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए लगातार इजराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला कर रहा है। नतांज पर हमला किया, ठीक है। अभी कल दो है इजराइल ने नतांज पर हमला किया, जो कि अगेन न्यूक्लियर साइट है। रेडियो एक्टिव लीक की कोई खबर नहीं आई, और उसके बाद ईरान ने बोला बेटा रुको अभी तीर निकालता हूं, और ईरान ने निकाली अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पहले इसने डिएगो गार्सिया पर हमला किया। अब डिएगो गार्सिया की बात करें तो उस पर दीपक सर आपको बताएंगे, बट वो भी एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि अमेरिका ने यूके से बोला था, कल मैंने इस पर लेक्चर लिया था, कि अपना बेस दे दो, जो कि डिएगो गार्सिया पे है, और भी जगह है। तो यूके ने यह बात मान ली। ईरान ने वार्न किया, यूके नहीं माना, तो ईरान ने यहां पर भी डिएगो गार्सिया पर भी हमला कर दिया। अब 3000 से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि एक बिल्कुल बात है कि इनके पास आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बना के रखी है। पहले इन्होंने छोटी छोटी मिसाइलें, आलतू फालतू मिसाइलों से हमला किया ईरान ने। वो इसलिए किया ताकि इनके जो डिफेंस सिस्टम है ना वो एग्जॉस्ट हो जाए, और उसके बाद इन्होंने तगड़े तगड़े वेपन्स निकाले ईरान ने। और अब इन्होंने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है, डिमोना हो गया या फिर डिएगो गार्सिया हो गया, यहां पे दाग दी। और दोस्तों ड्रोन से भी हमला हुआ है, गल्फ कंट्रीज पे भी मिसाइल दागी गई हैं। तो ईरान ने सीधा सीधा बोल दिया है कि पूरा यूरोप हमारी रीच में है, हम कभी भी चाहें तो यूरोप पर हमला कर सकते हैं। और यहां सबकी दुगदुगी बंद गई है, ये जो दिखाया है ईरान ने करके। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से वॉर को रोकना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस समय उनके लिए चोक पॉइंट है। अमेरिका ने कहा कि हम अपनी मरीन्स को भेजेंगे, हम मिलिट्री बिल्डअप करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स को भेजेंगे ताकि खड़ग आइलैंड पे ये कब्जा कर सके। वॉरशिप्स भेजेंगे, एम्बिशियस असॉल्ट शिप्स भेजेंगे, ताकि अमेरिका के बेसेस, एलाइज को बचाया जा सके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाया जा सके। पर दोस्तों इन सबसे कुछ हो रहा है नहीं, लगातार वॉर चलता जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस वॉर को रोकेंगे, हम वाइंडिंग डाउन करेंगे, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेशन दिखा रहे हैं। कांग्रेस से इन्होंने $200 बिलियन मांगे हैं। तो यहां पे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। इजराइल बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। देखिए अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे के अंदर अंदर हम हमला करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है ना कि अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया, नहीं तो पावर प्लांट्स हम डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि एक तरीके से अमेरिका ने कहा है कि हम तुम्हारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो हालत बहुत खराब हो जाएगी ईरान की, क्योंकि फिर लोग मरेंगे। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने पावर प्लांट को खत्म कर दिया तो फिर बचा ही क्या? नथिंग। आपकी इंडस्ट्री गई, आपके हॉस्पिटल्स गए, स्कूल गए, घर गए, सब मरेंगे। लेकिन इजराइल सिविलियन पर हमला कर रहा है, बेरूत पर हमला कर रहा है। और इसीलिए देखिए इजराइल में झूठ बोला जा रहा है, इजराइल में कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है, 7, 8, 10 नहीं हुई है। इसी में ही दोस्तों 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब कितने इंडियंस घायल है देखना पड़ेगा। 12 साल का बच्चा घायल हो गया। तो मिसाइल कोई नाम पूछ के नहीं आ रहा है। और वॉर जो है ईरान, नतांज, तेहरान पे तो हमला हो ही रहा है। इजराइल के मेजर सिटीज दैट आर अंडर अटैक, ठीक है। साथ ही साथ लेबनान में हिजबुल्ला, इजराइल ने भी बताया, दिखाया कि देखो कैसे ईरान ने अल अक्सा मस्जिद को भी टारगेट किया था। तो इजराइल जो है वो एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड को भी, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ईद थी, तो मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। बट मुस्लिम वर्ल्ड इस समय साथ में खड़ा हुआ है। यहां पे इजराइल ने 2 अटैक अली लारियानी को मार दिया। मतलब लारियानी को मारना एक बहुत बड़ा एक ग्रेव एस्केलेशन था। एनडीटीवी पे लारियानी ने एक इंटरव्यू दिया आज से 12 साल पहले, ठीक है, आप देखिएगा। तो वो की नेगोशिएटर था, बात किससे करोगे। और उसके बाद साउथ पार्स फील्ड पर हमला,
ये बहुत बड़ा एस्केलेशन था। और इंडियन ओशन में जो डिएगो गार्सिया को टारगेट किया है, ये भी एक बहुत ही चिंता की बात है। और बार बार न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक साइट्स जो है इन्वॉल्व हो रही है। अभी तक 2000 से ज़्यादा लोग, ये आंकड़ा और ज़्यादा है बट बताया जा रहा है कि ईरान में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। बट अब यहां पे ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। देखिए अब ये युद्ध जो है ना, ये लास्ट फेज पे है अपने, ठीक है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपने युद्ध कम कर रहा है, 90% कम कर दिए बट कर रहा है, ठीक है। तो अब ईरान या तो इस पार या उस पार बैक चैनल डिप्लोमेसी अब शुरू हो जाएगी। क्वाइटली आप देखिएगा कि एकदम से सडन डी एस्केलेशन होगा, एकदम से अनाउंस किया जाएगा कि वॉर को खत्म करते हैं और फिर अप्रैल के एंड तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोल दिया जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि क्योंकि अब ईरान के पास जो भी है वो हमला कर रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल मारना, ये सबके लिए चिंताजनक है। और अब पूरी दुनिया पे और ज्यादा प्रेशर बनेगा। इजराइल तो नहीं चाहेगा कि ये युद्ध रुके, लेकिन अमेरिका को हमेशा से एक लिमिटेड वॉर चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी बताइए आपको क्या लगता है। और हमारा जो गूगल एआई टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें क्योंकि आज से क्लास शुरू होगी, तो आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।